हेलो बच्चों, मैं आपका दोस्त आपका भाई अजय फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो आज मैंने जैसा आपसे बोला था कि संडे को हमारी प्रैक्टिस सेशन की क्लास होनी है और मंडे से आपकी मैथ्स की क्लास स्टार्ट होने वाली है। किसके साथ? हरिओम सर के साथ। तो आप उसमें पढ़ोगे मैथ्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, राइट। और जो अकॉर्डिंग टू अवर प्रॉमिस, मैं अपने प्रॉमिस के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस सेशन संडे के लिए लेके आया हूं आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने वीडियो को अभी तक चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए, क्योंकि मंडे को क्लास होने वाली है, कल क्लास होने वाली है हरिओम सर के साथ। तो बेल आइकन को हिट कर लीजिए और सेम टाइम पर इवनिंग 7 o'clock आपको लेक्चर मिल जाएगा चैनल पर। तो नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल आइकन को हिट जरूर कर लेना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना है। चलिए तो हम शुरुआत करते हैं आज के हमारे लेक्चर की फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। प्रैक्टिस सेशन है, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट। चलिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाइव प्रोसेस, इसमें से कौन सा जो है वो लाइव प्रोसेस की जो है प्रतिक्रिया जिसे बोलते हो आप, लाइव प्रोसेस के लिए क्या एसेंशियल, कौन कौन सी प्रोसेस है जो लाइव प्रोसेस है। चलो फर्स्ट है फोटोसिंथेसिस। यस सर, फोटोसिंथेसिस पता है वो प्लांट्स में होती है। सर्कुलेशन, हाँ ये ह्यूमंस में है। सर्कुलेशन, ट्रांसपोर्टेशन जो हमने पढ़ा था बेटा वो उसका है। तो सेकंड वाला भी है सर। रिप्रोडक्शन वो भी एसेंशियल है। रिप्रोडक्शन से ही तो क्या होंगे, न्यू ऑर्गेनिज्म। तो सर इसका ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ दिस। क्या है बेटा इसका आंसर? ऑल ऑफ दिस। कि भैया फर्स्ट क्वेश्चन तो सिंपल रखा आपने। मैंने हमने जो क्वेश्चन सेट किया है वो अकॉर्डिंग टू द हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, फिर वो जिस तरीके से सीक्वेंस में उसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि प्रैक्टिस भी हम उसी के अकॉर्डिंग करेंगे जिस तरीके से हमने इसको डिस्क्राइब किया है, हमने पढ़ा है, राइट। चलिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन। भैया कि फंक्शन बताना है स्टोमेटा इन प्लांट्स। प्लांट्स में जो स्टोमेटा होता है, क्या भैया कि प्लांट्स में जो स्टोमेटा होता है हमें उसको उसका क्या बताना है, फंक्शन बताना है, ठीक है। इस तरीके की ओपनिंग्स होती है, राइट। चलिए तो स्टोमेटा का फंक्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, एक्सचेंज ऑफ गैसेस या फिर स्टोरेज ऑफ स्टार्च। तो हमने क्या पढ़ा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर का, ये तो किसका है, जाइलम का। किसका है, जाइलम का। स्टोरेज ऑफ स्टार्च का नहीं है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, हाँ भैया क्या कराता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कराता है। क्या कराता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड कौन कराता है, फ्लोएम। कि भैया फ्लोएम जो है वो ट्रांसपोर्टेशन कराता है। तो बच्चा कौन सा हमारा, सी, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, राइट। क्लियर है। चलिए क्योंकि ट्रांसपायरेशन प्रोसेस जो होती है वो लीफ में होती है, तो स्टोमेटा क्या कराता है, उसको क्या कराएगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस का एक्सचेंज। चलिए हमारा, चलिए अब आता है हमारा कौन सा, थर्ड क्वेश्चन। कौन सा है बेटा, थर्ड क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन, किसके प्रोडक्शन में, ऑफ एनर्जी इन सेल्स। किसका, किसका प्रोडक्शन कराएगा, एनर्जी, एनर्जी का प्रोडक्शन किसके फॉर्म में, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है वो कौन कौन सा सिस्टम इनमें से जो है वो कराता है, एक्सक्रीशन, रिमूवल ऑफ वेस्ट, डाइजेशन। हाँ हमने पढ़ा है कि डाइजेशन जो है वो क्या कराता है, नहीं डाइजेशन नहीं है यहाँ पे। आपको लगेगा कि डाइजेशन ग्लूकोज बन रहा है तो वो कराएगा, नहीं डाइजेशन यहाँ पे नहीं है। डाइजेशन ने तो सिर्फ ग्लूकोज फॉर्म किया है, क्या फॉर्म कराया है, ग्लूकोज फॉर्म कराया है। लेकिन उसने बोला है एनर्जी, क्या है, एनर्जी। फोटोसिंथेसिस भी क्या कराता है, फोटोसिंथेसिस भी क्या कराएगा, ग्लूकोज फॉर्म कराएगा, फूड का प्रोडक्शन कराएगा, ये भी ग्लूकोज का फॉर्मेशन कराएगा। लेकिन पूछा उसने कंसेप्ट किसका है, एटीपी का। किसका पूछा है, एटीपी का। कि भैया उसने कंसेप्ट पूछा है किसका, एटीपी। एटीपी एक्सक्रीशन क्या करा रहा है, रिमूवल, क्या कराएगा, वेस्ट का रिमूवल। अब बचा क्या हमारा, सेल्यूलर रेस्पायरेशन। भैया कि सेल्यूलर रेस्पायरेशन जो है, सी ऑप्शन, सेल्यूलर रेस्पायरेशन जो है वो क्या कराता है, एटीपी प्रोडक्शन। कैसे, ऑक्सीजन, ग्लूकोज C6H12O6, ये ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जैसे ही आएगा वैसे ही एटीपी प्रोडक्शन हो जाएगा भैया। क्लियर, समझ में आया। हाँ क्या प्रोवाइड करा रहा है, एनर्जी। तो आप भी क्या कराइए, एनर्जी प्रोवाइड कराइए। क्या प्रोवाइड कराइए, एनर्जी। किसको, अपने पेरेंट्स को। कैसे, शो करके। जब आप मेहनत करोगे तो आपके फादर को भी क्या है, जो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं इतनी, उनके लिए भी क्या है, एनर्जी मिलेगी, जज्बा मिलेगा, वो आपकी हर नीड को पूरा कर रहे हैं, राइट। तो उन्हीं के जो फादर के लिए कुछ लाइन्स है
कि सायाबन धूप में चलता है, कि सायाबन धूप में चलता है, खुद जलकर हमें सुकून देता है, ख्वाबों को खुद में दबाकर, कि ख्वाबों को खुद में दबाकर हमारे सपनों को रंग देता है, डांट में भी प्यार छुपा होता है, मुस्कान में गहरा इंतजार है, पिता बस नाम नहीं, कि पिता बस नाम नहीं कोई, वो जीती जागती दुआ है। राइट। तो जैसे यहाँ पे एटीपी जो है हमारे लिए एनर्जी प्रोवाइड करा रही है डाइजेशन से, वैसे ही आपकी मेहनत जो है आपके पापा को एक जीने का नया सलीका देती है और उनको जो हैप्पीनेस प्रोवाइड कराती है उसको दीजिए। राइट। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। फोर्थ क्वेश्चन। राइट। इन विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज मोस्ट ऑफ द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। अब उसने क्वेश्चन को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड किया, घुमाया हुआ है कि विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, कौन सा पार्ट है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो पार्ट का सर भैया हमने एलिमेंट्री कैनाल पढ़ी है, क्या पढ़ी है, एलिमेंट्री कैनाल। आपने बताया था भैया कि पहला क्या आता है, माउथ, फिर क्या आता है ईसोफेगस जिसको फूड पाइप कहते हैं, क्या कहते हैं, फूड पाइप। तीसरा आता है कि भैया स्टमक, क्या आता है, स्टमक। और फोर्थ आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन और फिफ्थ आएगा हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। तो आपने बताया था कि भैया कि माउथ और डाइजेशन कंप्लीट होता है एसआई में, कि डाइजेशन कंप्लीट होता है एसआई में। तो मेनली एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन कौन सा कराता है, जहां पे मैक्सिमम डाइजेशन होता है वो होता है हमारा एसआई, स्मॉल इंटेस्टाइन। और डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन भी कहां पे होता है, एसआई में। सब इंस्पेक्टर नहीं है यहाँ पे फुल फॉर्म कि ऐसा ही बन गए हम जनाब, है ना। तो ऐसा ही नहीं है यहाँ पे ऐसा ही का मतलब है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल एक्चुअल में होती नहीं है, ये जो है अप्रोक्सीमेट 6.5 मीटर लॉन्ग होती है। एक कॉइल होती है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, कवर की होती है लार्ज इंटेस्टाइन इसको, इसलिए इसको कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। एक्चुअल में लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी होती है। वो कहते हैं ना नजरिए चाहिए देखने वाले का, क्योंकि जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है और वो दिखता नहीं है ना। चलिए नाउ कि किसमें, किसके हाथ में प्याली है, किसके हाथ में बोटी है, मैं बहुत कुछ जानता हूं बस मेरी उम्र छोटी है, सुना है मैंने कहीं। तो ये जो है लाइंस बहुत अच्छी लिखी गई है, क्योंकि जो दिखता है वो होता नहीं है, वो यही से पता चलता है कि किसके हाथ में बोटी है, किसके हाथ में प्याली है, सब पता है। सिर्फ क्या है, उम्र छोटी है। जो लोग उम्र से क्या करते हैं, ताल्लुक रखते हैं, जो उम्र से अंदाजा लगाते हैं ना, तो वो उम्र ही छोटी है, जानते बहुत कुछ है। चलिए आपकी भी उम्र बहुत छोटी है लेकिन करना बहुत कुछ है अपन को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इन द ह्यूमन बॉडी इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल, क्या ह्यूमन बॉडी जो के लिए पहली रिस्पॉन्सिबल है, किसके लिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, इनमें से कौन सा पार्ट है जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल है ऑक्सीजन को। अब हमको पता है क्या कि आरबीसीज, क्या है भैया कि आरबीसीज के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं भैया, हम बोलते हैं उसको हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं भैया, हीमोग्लोबिन। तो वो हीमोग्लोबिन उन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करता है और कैरी करके क्या करता है, डिफरेंट ऑल ओवर द बॉडी क्या कर देता है, स्प्रेड कर देता है। राइट। जैसे अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन क्या करना हो, स्प्रेड करना हो, तो जानते हो ना गर्ल्स या वुमेन किसी से भी कह दो आप, 5 मिनट में वो ऐसे फैल जाती है बिल्कुल पानी की तरह। राइट। ठीक वैसे ही ये रेड ब्लड सेल्स, क्या है, रेड ब्लड सेल्स, एग्जाम्पल दिया है मैंने, सीरियस मत लेना इतना ज्यादा। राइट। चलिए चलो आरबीसी जो है वो क्या करती है, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करेंगी, क्यों, हीमोग्लोबिन पिगमेंट है इनके अंदर। राइट। वो क्या करेगा, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल है किसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। चलिए नाउ चलिए, इन प्लांट्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन प्राइमरली अकर्स थ्रू। अब लो, अभी तो हमने पढ़ा था ह्यूमंस का, अब ये प्लांट्स का आ गया। फंडा बहुत क्लियर है अपना, कोई दिक्कत नहीं है। हमने पढ़ा है दो चीज, क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन किससे होता है, प्राइमरली अकर्स थ्रू। अब पहले जब तक एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तब तक क्या नहीं होगा, ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा। सीधी सी बात है कि जब तक खाना नहीं बनेगा तो खाएंगे कैसे। अब ये मत बोलना रेस्टोरेंट और होटल से मंगा कर खा लेंगे, है ना, पैसा बहुत है क्यों। चलिए तो उसके लिए क्या है, पहले सबसे पहले क्या होना चाहिए, एब्जॉर्प्शन। अब प्लांट जो है वो कहां से एब्जॉर्ब करते हैं, फॉर एग्जांपल सपोज दैट कोई क्या है, प्लांट है बेटा। अब ये जो प्लांट है तो इसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए, एब्जॉर्प्शन होना चाहिए। क्या, किसका एब्जॉर्प्शन होना चाहिए, किसका एब्जॉर्प्शन, कहां से होगा,
वाटर का एब्जॉर्प्शन होना चाहिए कहां से, सॉइल के अंदर से। और सॉइल के अंदर क्या होता है, सॉइल के अंदर होती है भैया क्या, रूट्स। क्या होती है, रूट्स। तो हमने लगा दिया भैया रूट्स पहला ही वाला, सही है, गुड जॉब। अब इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस देयर फूड। अब वो जो ग्रीन प्लांट्स हैं अपना खाना खुद बनाते हैं, तो वो उस प्रोसेस का नाम पूछा है। तो ये मैं नहीं बताऊंगा आपको, ये कौन बताएगा, आप लोग बताओगे मुझे, किसमें, कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में जो है आप मुझे बताओगे इसका आंसर, राइट। पता चल जाएगा कि किसने लेक्चर देखा है किसने नहीं, ठीक है। तो शिद्दत से जो है, अगर आपने देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि ये जो है वो कैसे कैसे पता चलेगा, करोगे तब मुझे पता चलेगा। तो इसका आंसर आप कमेंट में करोगे तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी, जैसे एनर्जी जो है एटीपी है आपको चला रही है, वैसे आपके कमेंट जो है मुझे एनर्जी प्रोवाइड कराती है, राइट। तो आपके कमेंट मेरी एटीपी, राइट। और मेरी एटीपी जब बढ़ेगी, एनर्जी जब बढ़ेगी, तो समझ सकते हो आप क्या होगा, जब मेरी एनर्जी बढ़ेगी तो कुछ ना कुछ नया करूंगा मैं, किसके लिए, आपके लिए और हमारे लिए, राइट। चलिए नाउ सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, सीक्वेंस में मत जाना। विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स के लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन प्रोटीन का डाइजेशन तो हो रहा है, लेकिन जगह देखो, प्लेस, प्लेस क्या बोला है उसने, स्टमक। क्या बोला है, स्टमक। और भैया स्टमक में हमने पढ़ा है कि जो सीक्रेशन होती है वो तीन चीज, एक होती है गैस्ट्रिक जूस की सीक्रेशन बताया था आपने भैया, फर्स्ट वन। सेकंड वन आपने बताया था भैया कि HCl की सीक्रेशन होती है। और थर्ड भैया बताया था आपने पेप्सिन की सीक्रेशन होती है। और पेप्सिन जो एंजाइम है वो हेल्प करता है प्रोटीन के डाइजेशन में सबसे पहले। तो स्टमक की अगर बात की जाएगी तो आप क्या करोगे, पेप्सिन को लगा दोगे, राइट, जहां भी दिखे उड़ा दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ बाइल इन डाइजेशन। किसका रोल, बाइल का रोल किसमें, डाइजेशन। तो भैया बाइल जो है वो लिवर सीक्रेट करता है, कि बाइल जो है वो कौन सीक्रेट करता है, लिवर सीक्रेट करता है। अब डाइजेस्ट किसको कराता है, और बाइल का हमको पता है कि फैट को इमल्सिफाइड कराता है, फैट के डाइजेस्ट। तो इमल्सिफाइंग ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ये तो आप 7th में भी पढ़ चुके होंगे, राइट। आपके टीचर ने आपको पढ़ाया होगा, हम तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं लेकिन मैंने भी पढ़ाया है स्कूल्स में, राइट। तो आपको भी पता होगा कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, राइट। कुछ लोग क्या करते हैं, 7th क्लास है, नॉर्मल रट्टा मार पढ़ लिया, क्या कर लिया, रट्टा मार, मतलब क्वेश्चन आंसर याद कर लिए, बस हो गया सर, कंप्लीट है। अब उनको ये पता नहीं है कि जो 7th में जो वो पढ़ रहे हैं 7th में, वो 10th में आने वाला है, राइट। और जब मैंने बोला भी था, मैंने बोला भी कि बेटा ये आपका आगे 10th में चलेगा, लेकिन कुछ लोग सीरियस होते ही नहीं है ना, होने ही नहीं चाहते, लेते ही नहीं है सीरियसली। तो सीरियसली लो, जो टीचर बोल रहा है उसको थोड़ा सीरियसली लो, क्योंकि अब ये 10th में आ गया है। अगर 7th में पढ़ा होता तो आप पहले ही लगा देते कि सर इमल्सिफिकेशन भैया, इमल्सिफाइंग ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन। अरे बहुत अच्छे से पढ़ाया है हमारे टीचर ने, तो ये कहते हैं आप, राइट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सो व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ जाइलम इन प्लांट्स। अब भैया मेन फंक्शन क्या है किसका, जाइलम का, प्लांट्स में। अभी बताया था भैया आपने, आप मेरे को पढ़ाया था कि दो होते हैं ट्रांसपोर्टेशन में, सर्कुलेटरी में आपने अच्छे से पढ़ाया, ट्रांसपोर्टेशन में के जाइलम और फ्लोएम। और जाइलम का मतलब भैया आपने बताया था जल, जल है तो कल है, और कल है तो कल नहीं करेंगे लेकिन आज करेंगे, कल नहीं करेंगे आज करेंगे। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे, मैंने यहां से हिंट दे दिया है। फ्लोएम का मतलब होता है, फूड मीन्स खाना, खाना खा लिया क्या, राइट। चलिए तो इसका आंसर आप मुझे कहां दोगे, कमेंट सेक्शन में दोगे। और ये आज हमने 10 क्वेश्चंस किए अकॉर्डिंग टू हमने जो 3 टॉपिक्स कंप्लीट किए हैं, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी और हमारा डाइजेस्टिव, प्लांट्स में और एनिमल्स जो हमने डिस्कस किया था, उस पर बेस्ड जो हमने क्वेश्चंस किए हैं। लेकिन अब कहीं नहीं जाना है, चैनल को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपके जो भाई बहन क्लास 10th में उनको भी ये बोल दीजिए कि पेटी बांध लीजिए, अपनी अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अब हम स्टार्ट कर चुके हैं आरंभ बैच। और दो बार एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे CBSE के,
जिसमें से आपका जो टॉप रिजल्ट रहेगा उसको कैलकुलेट किया जाएगा। तो हमारे पास दो दो मौके दिए जा रहे हैं और दोनों में ही फाड़ के दिखाएंगे। क्लियर है? चलिए, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं कल।